में हमारे सभी वकील भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। ये आपने स्वयं देखा। मैं वकीलों के प्रति आभार वंदन करती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ग्रहण की। हिमांशु जी और रमेश पिथौड़ी जी ने जो ये कोशिश किया इस प्रयास के लिए, अपने आप में वकीलों की ये मीटिंग दिल्ली में विशेष सदस्यता अभियान के चलते रमेश भिदोड़ी जी के सानिध्य में हमारे दिल्ली लीगल सेल के हाल ही में राज्यसभा में सेवा देने का अवसर मनन मिश्रा जी को मिला है। बार काउंसिल की ओर से सभी अधिवक्ता यहाँ पर उनके सम्मान में पधारे। तो जिन्होंने वर्षों तक वकील जो साधारण परिवार से हैं, वकील जो ग्रामीण अंचल से हैं, ऐसे वकीलों के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में मौका दिया, उससे भी यहाँ पर जितने वकील जमा हुए वो अपने आप को गौरवान्वित पा रहे हैं, वो प्रसन्न है। हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है, क्या मानते हैं? कांग्रेस का घमंड दिख रहा है। मैं इतना ही कहूँगी, हरियाणा का जो एक ऐतिहासिक निर्णय वोटर के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के जितने भी काम हरियाणा में हुए, ये उसकी जीत है। साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जिस माटी से गीता का उपदेश उपजा, उसी माटी ने संघर्षों के बाद विकास के पथ पर चलने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा और सम्मान दिया। दिल्ली में भी इसका असर दिखेगा। मैं इतना ही कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र की सेवा देते हुए देख रहे हैं। हरियाणा में एक ऐतिहासिक परिणाम आने के बाद आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के हौसले और बढ़े हैं। हम सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने नव भारत के निर्माण के लिए भारत को विश्व की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो संकल्प लिया है, उसे फलीभूत करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। उम्मीदवारों की घोषणा की है, उस पर क्या कुछ कहेंगे बिना कांग्रेस की सलाह मशवरे के? इंडिया अलायंस अपने आप में कितनी जागृत है, कितनी एकजुट है, ये इस बात से आप देख सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं उन्हीं के अलायंस के पार्टनर्स द्वारा, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में उन्हीं के अलायंस पार्टनर्स कहते हैं कि कांग्रेस एक विफल दल है, तीसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस कमज़ोर है और अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती, ऐसे उन्हीं के अलायंस के पार्टनर्स सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। बंगाल में ममता बंदोपाध्याय और कांग्रेस के बीच की फूट ये सुर्खियों का विषय बार बार रह चुका है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में ये अलायंस है?